बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं। z इज इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई ई फॉर्म के नंबर को कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। यहाँ एयोटा से मुराद है -1 का स्क्वायर रूट, और दोनों तरफ स्क्वायर लें तो एयोटा स्क्वायर इक्वल होगा -1 के। एक्स और वाई दोनों क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। यहाँ एक्स को रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है और वाई को इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। दर्ज झैल को मुख्तसर कीजिए। हमें यहाँ 8 पार्ट दिए हुए हैं, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। एयोटा की पावर 5 क्या है, ऑड नंबर है। जब एयोटा की पावर ऑड नंबर हो तो इसको हमने इवन नंबर में चेंज करना है। तो इवन में चेंज करने का क्राइटेरिया क्या होता है, एयोटा की पावर जो है इसमें एक आपने माइनस करना है और एक प्लस करना है, तो ये इवन नंबर में चेंज हो जाएगा। ये देखें जरा, 5 में एक माइनस किया 4, एक प्लस किया 1। जब भी एयोटा की पावर ऑड नंबर हो तो आपने एक माइनस करना है, एक प्लस करना है। इसको लिखा जा सकता है एयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय एयोटा की पावर 1। इसको लिखेंगे एयोटा स्क्वायर और 4 को हाफ करें 2। एयोटा एयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एयोटा। -1 की पावर इवन नंबर, -1 की पावर इवन नंबर हो तो इसका आंसर आता है 1। जब 1 को आपने एयोटा से मल्टीप्लाई किया तो एयोटा। सेकंड पार्ट, एयोटा की पावर 16, तो इसको लिखेंगे एयोटा स्क्वायर, 16 को हाफ करें 8। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 की पावर 8, और -1 की पावर इवन नंबर है तो इसका आंसर आएगा 1। अच्छा, एयोटा की पावर -16 होता, इसको आपने ऐसे हल करना था, एयोटा स्क्वायर इसको हाफ करें -8, और एयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 की पावर -8। -8 क्या है, इवन नंबर है, -1 की पावर इवन नंबर तो +1। थर्ड पार्ट, माइनस एयोटा की पावर -19। -19 को अंदर अप्लाई करें तो अच्छा याद रहे कि अगर कोई नेगेटिव नंबर हो और पावर ऑड नंबर हो तो माइनस खत्म नहीं होती, मीन्स माइनस यहाँ रहेगी तो एयोटा की पावर हो जाएगी -19। अब देखिए -19 क्या है, ये ऑड नंबर है। जब एयोटा की पावर ऑड नंबर हो तो इसको हम इवन नंबर में चेंज करते हैं। तो इवन नंबर में चेंज करने का क्राइटेरिया क्या है, एयोटा की पावर में एक कम करेंगे तो हमारे पास आएगा -20, एक प्लस कर दिया माइनस। इसको लिखेंगे एयोटा की पावर -20 मल्टीप्लाई बाय एयोटा की पावर 1 माइनस। इसको लिखेंगे एयोटा स्क्वायर और -20 का हाफ किया -10 मल्टीप्लाई बाय एयोटा की पावर 1 को लिखेंगे एयोटा माइनस। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 -10 मल्टीप्लाई बाय एयोटा। -1 की पावर इवन नंबर, -1 की पावर इवन नंबर हो तो आंसर आता है +1। ये माइनस एज इट इज मल्टीप्लाई बाय एयोटा एज इट इज। -1 को एयोटा से मल्टीप्लाई किया माइनस एयोटा। सोल्यूशन 27 एयोटा की पावर -26। 27 इसको लिखें एयोटा स्क्वायर
-26 का हाफ किया -13। आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1 -13। 27 -1 की पावर और नंबर हो तो आंसर आता है -1। 27 को -1 से मल्टीप्लाई किया -27। फिफ्थ पार्ट, अयोटा की पावर 11 प्लस अयोटा की पावर 5। अयोटा की पावर 11 और नंबर है, तो अयोटा की पावर और नंबर हो तो इसको हल करने का क्राइटेरिया है, तो इसकी पावर में एक कम करें, 10 एक प्लस कर दिया, प्लस अयोटा की पावर 5 और नंबर है तो इसकी पावर में एक कम किया 4, तो एक प्लस कर दिया। इसको लिखें अयोटा की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर 1 प्लस, इसको लिखें अयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर 1। अयोटा के पावर 10 को लिखेंगे अयोटा स्क्वायर, 10 को हाफ करें 5 मल्टीप्लाई बाय अयोटा प्लस अयोटा की पावर 4 है, इसको लिखेंगे अयोटा स्क्वायर, 4 को हाफ किया 2 मल्टीप्लाई बाय अयोटा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 पावर 5 इंटू अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अयोटा। -1 की पावर और नंबर, आंसर आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा प्लस -1 की पावर इवन नंबर, आंसर आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा। -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया माइनस अयोटा प्लस 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया अयोटा, माइनस अयोटा प्लस अयोटा कैंसिल 0। सिक्स पार्ट, अयोटा 4 प्लस अयोटा क्यूब प्लस अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा होल स्क्वायर। अयोटा के बाद 4 को लिखेंगे अयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर, अयोटा क्यूब को लिखेंगे अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा होल स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 होल स्क्वायर प्लस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस अयोटा होल स्क्वायर। -1 की पावर 2, आंसर आएगा 1। -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया माइनस अयोटा प्लस माइनस -1 प्लस अयोटा होल स्क्वायर। +1 -1 कैंसिल, माइनस अयोटा प्लस अयोटा कैंसिल, 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0। 7 पार्ट, अयोटा अयोटा बेस सेम है, इसको एक दफा लिखेंगे 8 5 पर जाके -5 होल पार्ट -5, 8 में से 5 निकालें 3 होल पावर -5, -5 को 3 से मल्टीप्लाई किया -15। इसमें एक कम करेंगे तो -16 एक प्लस किया, इसको लिखें अयोटा की पावर -16 मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर 1। अयोटा की पावर -16 को लिखेंगे अयोटा स्क्वायर, 16 को हाफ किया -8। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 होल पावर -8 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, -1 की पावर इवन नंबर तो आंसर आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया अयोटा। 8 पार्ट सॉल्यूशन, अयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर 39। अयोटा अयोटा बेस सेम है, इसको एक दफा लिखेंगे 13 प्लस
39। अयोटा की बार दोनों पावर को प्लस करें 42, इसको लिखें अयोटा स्केयर होल बार 21। अयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1, 21 -1 के बाद ऑड नंबर है तो आंसर आता है -1। राइट इन टर्म्स ऑफ अयोटा, अयोटा की शक्ल में लिखें। फर्स्ट पार्ट 2 प्लस स्क्वायर रूट -4, तो -4 को लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय -1। अगर आप 4 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -4 आता है। इसको लिख लिया 4 मल्टीप्लाई -1। अब इसका स्क्वायर रूट अलग अलग कर दें। 4 का स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट 2 और -1 का स्क्वायर रूट अयोटा। सेकेंड पार्ट -7 को लिखें 7 मल्टीप्लाई बाय -1। 7 का स्क्वायर रूट अलग कर दें, -1 का स्क्वायर रूट अलग कर दिया। 7 का स्क्वायर रूट एज इट इज और -1 का स्क्वायर रूट अयोटा। थर्ड पार्ट -16 को लिखें 16 मल्टीप्लाई बाय -1। 16 का स्क्वायर रूट अलग कर दिया, -1 का स्क्वायर रूट अलग कर दिया। 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है और -1 का स्क्वायर रूट अयोटा। -3 को लिखें 3 मल्टीप्लाई बाय -1। 3 का स्क्वायर रूट अलग कर दिया, -1 का स्क्वायर रूट अलग कर दिया। 3 का स्क्वायर रूट एज इट इज, -1 का स्क्वायर रूट अयोटा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यूज मालूम करें। ये हमें 5 पार्ट दिए हुए हैं, इनमें हमने x और y की वैल्यूज निकालनी है। फर्स्ट पार्ट 2x प्लस 5 प्लस y माइनस 5 अयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अयोटा। याद रहे कि अगर दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हों तो रियल पार्ट इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होता है। मीन्स 2x प्लस 5 इक्वल टू 1 एंड y माइनस 5 इक्वल टू 2। 2x इक्वल टू 5 प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। -5 में से 1 निकालें तो आंसर आएगा -4। x इक्वल टू -4 बाय 2। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई -2। y इक्वल टू -5 इधर आके प्लस हो जाएगा। 2 प्लस 5 7, 10 x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 7। सेकेंड पार्ट कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल को रियल के इक्वल रखें और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखें। 3x प्लस 2 इक्वल टू 5 एंड माइनस ऑफ 4 माइनस y इक्वल टू 3। 3x इक्वल टू 5, ये प्लस है, इधर आके -2 हो जाएगा। 3x इक्वल टू 5 में से 2 निकालेंगे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल टू 1। माइनस को अंदर भेजें तो साइन चेंज हो जाएगा। -4 प्लस y इक्वल टू 3। y इक्वल टू 3 -4 इधर आगे +4, y इज इक्वल टू 3 प्लस 4 7 प्लस x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 7। तीसरा पार्ट, सबसे पहले हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। x को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x, x को अयोटा से मल्टीप्लाई किया x अयोटा, y को 1 से मल्टीप्लाई किया y और y को -2 अयोटा से मल्टीप्लाई किया -2y अयोटा। 3 प्लस 4 अयोटा एज इट इज। 2x और y इसमें अयोटा नहीं है, ये रियल पार्ट है। इसको आप इकट्ठा करके लिख लें और यहाँ से अयोटा कॉमन, तो अंदर बचेगा x माइनस 2y और ये एज इट इज। जब दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हों तो
रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड x माइनस 2y इक्वल टू 4। यहां से y की वैल्यू निकालें 3, 2x इधर आके माइनस 2x, इधर पुट कर दें। पुट y इक्वल टू 3 माइनस 2x, x माइनस 2, तो y की जगह y की वैल्यू पुट कर दें 3 माइनस 2x इक्वल टू 4। x माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, माइनस माइनस प्लस 2 2 आर 4, x इक्वल टू 4। x प्लस 4x 5x इक्वल टू 4, माइनस 6 इधर आके प्लस 6, 5x इक्वल टू 4 प्लस 6 10, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा 10/5 और x इक्वल टू 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। पुट x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 2, y इक्वल टू 3, 2 2 जार 4 माइनस 4, 4 में से 3 निकालेंगे 1, साइन आएगा माइनस। प्लस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू माइनस 1। फोर पार्ट, सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। x को 1 से मल्टीप्लाई किया x को योटा से मल्टीप्लाई किया माइनस x योटा, y को 2 से मल्टीप्लाई किया 2y, y को योटा से मल्टीप्लाई किया y योटा, और 4 माइनस अयोटा एज इट इज। x और 2y ये रियल पार्ट है, इसको इकट्ठा करके लिखेंगे। यहाँ से अयोटा और यहाँ से योटा कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 माइनस योटा एज इट इज। जब दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हों, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के पार्ट के इक्वल रखते हैं। मीन्स x प्लस 2y को इक्वल रखेंगे 4 के एंड माइनस एक्स प्लस वाई को इक्वल रखेंगे माइनस 1 के। यहां से x की वैल्यू निकालें 4 माइनस 2y, पुट x इक्वल टू 4 माइनस 2y, माइनस x की वैल्यू क्या है 4 माइनस 2y प्लस y इक्वल टू माइनस 1। माइनस अंदर जाएगा साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 4 प्लस 2y प्लस y इक्वल टू माइनस 1, 2y प्लस y 3y इक्वल टू माइनस 1, माइनस 4 इधर आके प्लस 4 हो जाएगा। 3y 4 में से 1 निकालेंगे 3, y इक्वल टू 3/3 और y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। पुट y इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 1, 2 1 जार 2 तो x इक्वल टू 2। thus x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। फिफ्थ पार्ट, जब दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हों तो रियल पार्ट के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। 3x माइनस 1 इक्वल टू 8 एंड 2y माइनस 3 इक्वल टू 7। 3x इक्वल टू 8, 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, 3x इक्वल टू 8 प्लस 1 9 और x इक्वल टू 9/3 और x इक्वल टू 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, x की वैल्यू आ गई 3। 2y इक्वल टू 7 माइनस 3 इधर आके प्लस 3, 2y इक्वल टू 7 प्लस 3
10, y इज इक्वल टू 10/2 और y इज इक्वल टू 2 1 are 2, 2 5 are 10, y की वैल्यू आ गई 5। 10 x इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 5। अगर बेटा वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक शेयर और प्यारा सा कमेंट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।